हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को पूरे जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स बताने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डाला गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पूरे महीने का निचोड़ एक वीडियो में डाला गया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, तभी इसका आपको पता चलेगा कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना इसमें मेहनत किया गया है वीडियो में, जो आपकी तैयारी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो जो है लास्ट तक देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा है, धैर्य बना के सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? तो सही उत्तर रहेगा आपका नेपाल ने। नेपाल ने भारत के साथ जो है ये समझौता किया है, क्यूआर कोड स्कैन करके 1 लाख रुपए तक भुगतान कर सकते हैं। तो ये कौन किया है? नेपाल ने किया है। देखिए, ये नेपाल का सीमा, नेपाल ये है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। मार्क रूटे को, ये नीदरलैंड के पीएम थे, तो इन्हें अगला सचिव नियुक्त किया गया है नाटो का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका डिटेल्स में हम पर डे वाले वीडियो में बताते हैं। आज वीडियो लंबा होगा, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं हो पाएगी, तो इसको आप जो है डिटेल्स देखना होगा तो पर डे वाले वीडियो में देखिएगा। जैसे नाटो है, इसका स्थापना 1949 में 4 अप्रैल को हुआ था। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। 32 देश हैं। 31वां और 32वां देश कौन है? कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? आप सब जानते होंगे, भारत ने जीता है। कहाँ हो रहा था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो ये है अब की आज का ये क्वेश्चन। फिर देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में बराहवा विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो विकल्प में है उषा ठाकुर, अरुंधति राय, BR कंबोज, रवि कन्नन। सही उत्तर आपका है उषा ठाकुर। ये है उषा ठाकुर। इनको ये है नेपाल में ये आयोजित किया गया था। नेपाल में भारत के राजदूत द्वारा इनको जो है अवार्ड दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहां पर सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी, लियोपर्ड सफारी का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो बेन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, वहां पर ये लॉन्च किया गया है, उद्घाटन इसका किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में से बाहर हो गया है? FATF होता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो तुर्की जो है इससे बाहर हो गया है। इसका स्थापना देखेंगे तो 1989 में हुआ था। इसमें 38 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, तो कितने नंबर का विमानन बाजार बना है भारत? तो तीसरे नंबर का। पहले नंबर पे USA है, फर्स्ट पे जो है USA है, सेकंड पे चाइना है, चीन, और तीसरे पे अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, मतलब रहने योग्य जो है शहर के बारे में बता रहा है। इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो विकल्प है कोपेनहेगन, ज्यूरिख, वियना, पेरिस। तो सही उत्तर आपका रहेगा वियना। ऑस्ट्रिया का शहर है, तो ये जो है पहले स्थान पे है। आप देखेंगे सेकंड स्थान पे कोपेनहेगन है, सेकंड पर। थर्ड पे जो है ज्यूरिख, ये स्विट्जरलैंड का शहर है। ये EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ब्रिटेन में स्थित एक संस्था, उसके द्वारा जारी किया था। 173 देश को इसमें रैंक दिया गया है। दमस्कस जो है सीरिया का शहर है, ये सबसे खराब 173वें रैंक पर है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स, लाइव स्टॉक इमिशन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो कौन सा देश है? विकल्प में है, देख लीजिए विकल्प। वैसे सही उत्तर आपका डेनमार्क है। ये 2030 से ऐसा करने के लिए घोषणा किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में यूरोपीय संघ EU का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। आप विकल्प देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए हम विकल्प सब पढ़ नहीं रहे हैं। तो किसको बनाया गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन को। फिर अगला देखिएगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित होगा, तो सही उत्तर है आपका मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट का ये 16वां संस्करण है, जो कहाँ हो रहा, कहाँ आयोजित हो रहा है, तो मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता, वह किस न्यूज चैनल से जुड़ी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सना के बारे में। तो न्यूज नेशन, आज तक, इंडिया टुडे, ABP न्यूज, तो सब सही उत्तर आपका रहेगा इंडिया टुडे। इंडिया टुडे की ये न्यूज चैनल से जुड़े हैं, तो कौन है? सना। फिर अगला देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग लिया है, तो विकल्प में है नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड में 13वां इसका संस्करण था, थाईलैंड में आयोजित हुआ, तो भारतीय सैन्य अभ्यास, जो भारत है, सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग लिया थाईलैंड में। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, तो सही उत्तर आपका रहेगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ओरान नेल्सन नाम के व्यक्ति में ये हुआ है, जहाँ 80% लगभग जो मिर्गी का बीमारी वो लगभग ठीक हो गया है, क्योंकि ब्रेन में जो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस लगाया गया था। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो पे अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आप लास्ट तक देखेंगे तो वीडियो में लगभग 140 के आसपास क्वेश्चन कवर किया गया है इतने कम समय में, और इतने अच्छे लेवल पर क्वेश्चन जाके डिस्कशन किया गया है कि यहाँ के बाहर से क्वेश्चन पूछने का बहुत कम चांस है कि यहाँ से बाहर से कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कोई हर डेट का जो है क्वेश्चन यहाँ कवर किया गया है। इसमें कोई क्वेश्चन लगभग आपको पूरे महीने छूटेगा नहीं। अगर आप पूरे रोज नहीं पढ़ पाते हैं तो इस महीने का, 1 महीने के वीडियो से आपका कवर हो सकता है पूरे आराम से। थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है घबराने की। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन कब तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा, देखिएगा विकल्प में, मार्च 2025 तक, इसको 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2015, जून 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। 100 शहर को इसमें कवर किया गया था। इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं हो पाएगा, आपसे पहले बता दें, वीडियो जो है थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन ज्यादा इसलिए। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें जो है प्रीलिम्स के जो एग्जाम पास कर लिए हैं उनकी सहायता के लिए SC ST और फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, फीमेल, और इसमें थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है, थर्ड जेंडर को, तो इनको जो है 1 लाख रुपया वार्षिक, अगर प्रीलिम्स पास कर लिए हैं तो 1 लाख वार्षिक जो है दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस संगठन ने भारत के हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दिया है, तो सही उत्तर रहेगा आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जो है ऐसा करने के लिए मंजूरी दिया है। जान ही रहे भारत जो है 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 2070 तक शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है। तो इसमें जो है ये मिशन
काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुरक्षा, बैंकिंग, युद्ध, स्वास्थ्य। तो सही उत्तर आपका है बैंकिंग क्षेत्र से ये संबंधित है प्रोजेक्ट नेक्सस। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत जो है, जान ही रहे हैं 46वां जो है सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का भारत पहली बार आयोजित कर रहा है दिल्ली के भारत मंडपम में। 21 से 31 जुलाई तक ये आयोजन हुआ इसका, और उसमें कई सारे निर्णय लिए गए, जिसमें जो है भारत का 43वां रामसर साइट भी घोषित किया गया, जो आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। यह समिति जो है विश्व धरोहर सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है और विश्व धरोहर कोष से वित्तीय सहायता आवंटित करती है, और किसी भी स्थल को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है कि नहीं करना है, यह अंतिम निर्णय इस समिति के द्वारा लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, SCO संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो सही उत्तर आपका रहेगा बेलारूस। बेलारूस जो है इसका 10वां सदस्य बना है। ये पहले ऑब्जर्वर था, अब इसको जो है 10वां सदस्य बनाया गया है, और इसमें जो है अफगानिस्तान और मंगोलिया ऑब्जर्वर हैं। ये देखिएगा इसमें इसके इतने सदस्य हैं। SCO का मुख्यालय जो है संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन उसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिएगा इसके मेंबर जो है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। अब कौन हो गया? बेलारूस। तो 10वां सदस्य कौन हो गया? बेलारूस हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किन राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये जो है 7200 करोड़ रुपए 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए मंजूरी हुआ है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में नदी जोड़ो परियोजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, घोषित करेगा पानी पहुंचाने में। फिर अगला देखिएगा, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का आयोजन हुआ। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली। देखिए ग्लोबल लेवल का ये कॉन्क्लेव है और नई दिल्ली में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन कि दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है फ्रीडम नाम से ये बाइक लॉन्च किया है, जो CNG से चलने वाली पहली बाइक होगी। और ये 2 टैंक इसमें लगे हैं, एक 2 लीटर पेट्रोल टैंक है और 2 किलोग्राम का CNG टैंक है, यानी 2 टैंक इसमें लगा है, 2 किलोग्राम का पेट्रोल, 2 किलोग्राम का CNG। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा SCO का सदस्य नहीं है? तो अभी आपको SCO का कौन कौन मेंबर उसको बता दिए। तो वैसे देखिएगा ईरान अभी है, पाकिस्तान है, बेलारूस 10वां अभी बन गया है, तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो सही उत्तर आपका रहेगा तुर्कमेनिस्तान। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विकल्प में है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो सही उत्तर आपका रहा गया नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं जो, और उसके बाद इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 2029 में अपोफिस क्षुद्रग्रह या इसको अपोफिल भी कहते हैं का अध्ययन कौन करेगा? तो नासा इसका अध्ययन करेगा। सॉरी, नासा नहीं, इसरो जो है इसका अध्ययन करेगा। ये पहले ये कहा जाता था कि 2068 तक ये पृथ्वी से टकराएगा, जो काफी नुकसान पहुंचाएगा। तो नासा ने इसको ये कहा है कि अभी अगले 160 साल तक 100 से अधिक साल तक अब ये ऐसा कोई वो नहीं है कि पृथ्वी से टकराएगा। तो नासा ने ये कहा है, और लेकिन इसका 2029 में इसरो इसको जो है अध्ययन करेगा इसका क्षुद्रग्रह का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा
ये ब्रिटेन के बारे में है, कौन सा कथन सत्य है। तो अभी ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, इसलिए आयोग जो है, कोई आयोग होता है, ये ब्रिटेन को बहुत ज्यादा टारगेट करता है। ब्रिटेन में कोई घटना होती है, लाइक पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार में जो पीसीएस होता है वो जो है ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है ब्रिटेन से। तो सही देखिए कौन सा उत्तर कथन सही है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं, तो क्या सही है? ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। फिर कह रहा है ये पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन सा इसमें सही है? इसमें सही आपका ये लास्ट वाला रहेगा, 1 और 3। इसमें जो है ये क्यों नहीं सही है? ये कंजर्वेटिव नहीं, ये लेबर पार्टी से संबंधित है, इसलिए जो है 1 और 3, यहाँ 3 नहीं लिखा गया था, भूल गए थे। तो 1 और 3 यहाँ सही रहेगा, क्योंकि ये पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं और कीर स्टारमर ये हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ये कंजर्वेटिव पार्टी से नहीं, ये जो है लेबर पार्टी से जुड़े हैं, तो इसलिए ये है 1 और 3 सही रहेगा, 2 गलत रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटेन से ही पुटअप किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री, देखिए अब पहली महिला किसी देश की वित्त मंत्री बनी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन बनी है? ये है रेचल रीव्स, ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। फिर अगला देखिएगा, WHO द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का स्थान है। तो भारत जो है तीसरा स्थान है, मतलब एयर क्वालिटी में भारत में। पहले स्थान पे आप देखेंगे तो बांग्लादेश और दूसरे स्थान पे पाकिस्तान, तीसरे स्थान पे कौन है? भारत है। तो सबसे जो है स्वच्छ क्षेत्र में देखेंगे तो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ क्षेत्र है, नॉट शहर। फिर अगला देखिएगा, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है मसूद पेजेशकियान। जान ही रहे एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वहां के जो प्रेसिडेंट पहले थे इब्राहिम रईसी, उनका डेथ हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा हार्दिक पांड्या। फिर देखिएगा, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा लाओस। ये आपका लाओस करेगा। लाओस की राजधानी वियंतियान होता है, लाओस। इसमें जो है ये इसका देखिए थोड़ा डाटा निकाले हैं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना 1967 में हुआ था। राजनीतिक और आर्थिक संघ है, ये हेडक्वार्टर जकार्ता में। इसके जो है 11 देश हो गए हैं, लेकिन इसमें 10 ही लगा होगा, क्योंकि नया सदस्य जो है पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया है। इसमें जो है म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल है। और ये जो है पूर्वी तिमोर यहाँ एक देश है, उसको शामिल किया गया है, यहाँ है पीछे के। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में WHO द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का अभी बता दिए आपको। बांग्लादेश पहले नंबर पे है सबसे प्रदूषित, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे भारत है, थर्ड पे। पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे पाकिस्तान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर द्वारा इसे शुरू किया गया है। वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने FATF की अध्यक्षता संभाली है या संभाला है? तो कौन है? एलिसा डी एंड्रा माद्राजो। ये जो है FATF का फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स का अध्यक्षता संभाला है इन्होंने। 1989 में इसकी स्थापना हुआ था, इसको बता दिया आपसे। फिर अगला देखिएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो विकल्प में है यूक्रेन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमेरिका।
इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो ब्रुसेल्स में है। 1949 में ये गठित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनर लाइट ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया गया है? तो किसे है ये? लाइट नहीं है, नाइट है, KNIGHT नाइट। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा, ये है HCL टेक की प्रमुख है, तो इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखिएगा, हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग जो है सबसे महंगा शहर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। उस दूसरे नंबर पर आपका सिंगापुर आता है, सेकंड पर। पहले नंबर पर हांगकांग। ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इसको भी जारी करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो सही उत्तर आपका रहेगा एस्टोनिया को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया सबसे नंबर 1 पर है। वहीं भारत का स्थान देखेंगे तो इंडिया जो है 176 स्कोर है भारत का। यह भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा के सहयोग से बनाया जाता है। फर्स्ट स्थान पे आपको बताया दिया एस्टोनिया है, सेकंड पे लग्जमबर्ग और थर्ड पे जर्मनी है, देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत आपका सही उत्तर रहेगा। बंगाल की खाड़ी में इसको अक्टूबर में किया जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, अक्टूबर महीने में। 2007 में क्वाड की शुरुआत हुआ था। इसमें जो है ये चारों देश जो है शामिल हैं, USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र को। फिर अगला देखिएगा, कौन सा राज्य नेपाल के साथ मिलकर मित्र वन अभियान शुरू किया है? तो यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश। वृक्षारोपण जन अभियान के तहत यह शुरू किया गया है, जिससे जो नेपाल और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहां वन को बढ़ाया जा सके, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ये पोस्टल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है? तो किस देश का ये सम्मान है, ये देखना है आपको। तो ये सम्मान कहाँ है, किसका है? रूस का है। प्रधानमंत्री बीच में रूस के यात्रा पर गए थे, तो वहां जो है इनको सर्वोच्च सम्मान रूस का दिया गया था। इसका नाम ये है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूछा जा सकता है कि किसको दिया गया, ये किस देश का सम्मान, कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एरोस्लावा मौचिक ने महिला कैटेगरी में उच्च जंप हाई जंप 2.1 मीटर 10 मीटर जंप लगा करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये किस देश की है? तो किस देश की है? यूक्रेन की है। ये पेरिस डायमंड लीग हो रहा था, उसमें ये उन्होंने हासिल किया है, 2.1 मीटर जंप लगा करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले जो है 2.09 मीटर का रिकॉर्ड था 1987 में, किसी ने इसको रिकॉर्ड को बनाया था। लेकिन जो ये है, देख लीजिए, इनका नाम है एरोस्लावा मौचिक, ये है इनका फिगर, ये है। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस देश की है? यूक्रेन की है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कौन सा राज्य 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं किया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान। राजस्थान 2024 से 2033 तक 10 वर्ष के लिए ये लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट को कम करना है। कितना? 50% एक्सीडेंट को
कम करना है, डिक्रीज करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो आप सब इससे परिचित होंगे, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ये बीजेपी से सांसद थे पहले, अब की बार नहीं हुए तो इन्हें मुख्य कोच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो सही उत्तर आपका रहेगा अयोध्या में। अयोध्या जान ही रहे हैं मंदिरों का हब बनता जा रहा है। राम मंदिर का जब से उद्घाटन हुआ तब से अयोध्या का कितना मंदिर के बारे में चर्चा होता है, तो सही भी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सही उत्तर का चयन कीजिए। कोर्ट में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या यह सही है? 1987 में विश्व जनसंख्या 5 अरब होने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है और इसे WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन 1989 से प्रतिवर्ष मनाता है। तो सही उत्तर क्या है आप देखेंगे तो ये तो एकदम सही है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये भी सही है कि 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। लेकिन यहाँ WHO दिया है, ये जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको 1989 से प्रतिवर्ष मनाता है। तो आपका सही उत्तर रहेगा 1, 2 सही रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ तीसरा WHO नहीं UNDP है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो कितना किया है? 11 नए किया है, जिसमें जो है बेल्जियम और गाम्बिया के बायोस्फीयर रिजर्व को पहली बार शामिल किया गया है। अभी तक यहाँ से कोई नहीं था, कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं था। टोटल अब 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं पूरे विश्व में। भारत में जाने रहे 18 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्षय रोग यानी टीबी ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये है सौम्या स्वामीनाथन। ये MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं, तो इन्हें जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में ये लॉन्च किया गया है। और जानिए क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 तक भारत जो है टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम लक्ष्य बनाया है, टीबी उन्मूलन का। वहीं विश्व का लक्ष्य 2030 है। अब सोचिए 5 वर्ष पहले भारत ये लक्ष्य हासिल करने के लिए टारगेट बनाया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता। तो ये MS सौम्या स्वामीनाथन को जो है बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5वां सदस्य बना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य बन गया है। इसके पहले भारत, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका। भारत, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका ये इसके सदस्य थे। इसका 5वां सदस्य बांग्लादेश भी बन गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुगम मॉडल इनिशिएटिव शुरू किया है, जो संबंधित है। तो परिवार नियोजन से यह संबंधित है, जिसमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उनके स्वास्थ्य को रखना इसका टारगेट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में हो रहा है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। इसमें जो है भावना ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये वायुसेना का अभ्यास है जिसमें 20 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। इसमें भावना कंठ भारत की पहली महिला है जो है इस अभ्यास में, इस तरह के अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा भावना कंठ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है बहुत अच्छे से क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च हुआ है। तो ये किस देश में लॉन्च हुआ है? चीन में। इसको वीडियो में नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जो है पूरे महीने को इतना आसानी से कवर करना, इतने बढ़िया से क्वेश्चन जो है पुट करके जो है कवर किया गया है। आप पढ़ के जाइएगा, जरूर देखेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट है मोसी, MOSHI, मोसी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च किया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा फ्रांस।
ये फ्रांस की कंपनी है, इसमें स्लाइड लगाओ। देखिए मोसी है, ये फर्स्ट असिस्टेंट वाइस असिस्टेंट, इसको जो है क्यूटाई, ये कंपनी है फ्रांस की, उन्होंने ये लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन शीर्ष है, यानी प्रवासी जाएं तो वहां सबसे उनको सस्ते में रहने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो वियतनाम इस मामले में प्रथम है, वियतनाम प्रथम है, कोलंबिया जो है सेकंड है, इंडोनेशिया थर्ड है। फिर अगला देखिएगा कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ये घोषणा किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को संविधान हत्या दिवस मनाने की किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा 25 जून को। 25 जून को यह घोषणा किया गया है क्योंकि 25 जून 1975 को ही आपातकाल जो है भारत में लगाया गया था। कब? 25 जून 1975 को। और 352 अनुच्छेद 352 में आपातकाल की वर्णन किया गया है भाग 18 में। ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहली बार घोषणा किया जाता है, इसलिए पक्का देखिएगा आपके अगले आने वाले कुछ एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 जून है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? पीएनबी। पीएनबी लॉन्च किया है। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, मुंबई ना लगाइएगा, आएगा अगर विकल्प में कभी तो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर 6 किलोमीटर गहरे देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है? देखिएगा इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है 6 किलोमीटर गहरा डीप ड्रिलिंग मिशन। तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में ये घोषणा किया गया है। महाराष्ट्र में जाने कोयना है एक स्थान, वहां जो है 1967 में भूकंप आया था। कोयना भूकंप आप सर्च करके देखेंगे तो 1967 का आएगा आपको। तो भूकंप की समझदारी को और विकसित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए बोरहोल रिसर्च लेबोरेटरी जो है इस मिशन को लॉन्च किया है, डीप ड्रिलिंग मिशन। 6 किलोमीटर गहरा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो राजस्थान सरकार ये घोषणा किया है, जो पशुओं के लिए 5 लाख रुपए का बीमा इसमें कवर किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सही उत्तर का चयन करना है आपको। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। दूसरा विकल्प है दिसंबर 2014 में वह शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त की जो मात्र 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार जो है उन्होंने विजेता बने। फिर अगला क्वेश्चन अगला देखिएगा, ये अफगानिस्तान के निवासी हैं। तो सही उत्तर कौन सा है? आप विकल्प देख लीजिए, सही बताइएगा। तो यहाँ ये जो पहला विकल्प है 12 जुलाई को मनाया जाता है, एकदम सही है। दूसरा विकल्प भी है 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। 2014 में नोबेल पुरस्कार जीता था। भारत में कैलाश सत्यार्थी और ये मलाला यूसुफजलाई के साथ जो है दोनों लोग एक साथ है शांति का नोबेल पुरस्कार पाए थे। लेकिन ये अफगानिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान के निवासी हैं। तो ये तीसरा विकल्प सही गलत हो जाता। तो आपका 1 और 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2024 में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा नागालैंड। नागालैंड को ये पुरस्कार दिया गया है जो बागवानी विकास के कार्यक्रमों को नए तरीके से अपनाया है और नीतियों को जो है शुरू किया है, इसलिए इसको दिया गया है। नागालैंड याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मी डिविस, ये देख लीजिए इसका नाम, नामक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा WHO लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला फिर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार एग्रीश्योर नाम से
इसमें स्लाइड लगाया गया। और देखिए एग्री श्योर, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज, नाम से ही पता चला स्टार्टअप्स के लिए और रूरल इंटरप्राइजेज के लिए लॉन्च किया है। इसमें इसको नाबार्ड द्वारा लॉन्च सहयोग किया गया है। नाबार्ड ये लगभग 750 करोड़ जो है इस योजना में लगाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये सम्मेलन आपका प्रयागराज में किया गया। इसमें जो है संविधान के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए होता है। और ये 2024 जनवरी में उपराष्ट्रपति द्वारा इसका पहला जो है इसका क्षेत्रीय सम्मेलन दिल्ली से आयोजित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो केपी शर्मा ओली, ये नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके पहले अभी पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है ये इस्तीफा दे दिए थे, तो ये केपी शर्मा ओली बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विंबलडन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्कराज, ये हैं कार्लोस अल्कराज, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये कहाँ के हैं, तो ये स्पेन के हैं। इनका ये चौथा ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनको आप देखिएगा, इनको हराया है। तो चौथा ग्रैंड स्लैम जो है कार्लोस अल्कराज पाए हैं। कहाँ, विंबलडन ओपन में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा। तो गोवा ये मेजबानी करेगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा ये हैं, ये जो है विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब है, इन्होंने जीता है। ये जो है चेक गणराज्य की हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक गणराज्य की, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि जो ओपन 4 ओपन होते हैं उसमें से जो जीतता है उसके बारे में पूछ लेता है किस देश से है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में। और इन्होंने जो इनका ये दूसरा ग्रैंड स्लैम था, इन्होंने जस्मीन पाओलिनी, ये इटली की हैं, इनको हराया है, इटली की हैं ये। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य में सूचकांक 2024 में देश का समग्र स्कोर कितना है। तो आप देखिएगा 71, यहाँ इसका रैंक 71 है। ये देखिएगा 2018 से इसको शुरू किया गया था, अब की बार इसका रैंक 2023-24 में 71 हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होगा। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। और उसके बाद इस वर्ष इसका थीम यानी 2024 का में इसका थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। फिर तीसरा है 2015 से लगातार इस दिवस को मनाया जाता है। तो कौन सा आपका विकल्प सही है, आप ये बताइए। तो इसको जो है इसमें तीनों विकल्प सही है। 15 जुलाई को मनाया जाता है, इसका थीम इस वर्ष का शांति और विकास के लिए युवा कौशल है, ये भी सही है। और 2015 से इसको लगातार मनाया जाता है, ये भी सही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में घोषणा किया गया था, 2015 से इसको मनाया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस, सस्पेक्टेड है चांदीपुरा वायरस से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई है, जो किस राज्य में हुआ है। तो आपके देखेंगे गुजरात में इस समय इसका बहुत प्रकोप चल रहा है। इससे यहाँ चांदीपुरा वायरस से कुछ बच्चों की नहीं, यहाँ कुछ बच्चों की लिखा है, लगभग ये संख्या 100 से प्लस हो गई है। तो इसमें जो है फीवर और फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, ये मच्छर से, टिक से और मक्खी से, सैंड फ्लाई से, इस सबसे फैल रहा है। वहाँ आसपास के कई राज्यों में जो अलर्ट जारी किया गया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर चांदीपुरा वायरस देख लीजिएगा, ऐसे है। अगला देखिएगा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है तो किस राज्य में किया है? तो मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में ये योजनाएं लॉन्च किया गया है गृह मंत्री द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व जो है एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ये है, महाराष्ट्र के। तो किसमें किया गया है? पहली है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व में एआई प्रणाली लॉन्च किया गया है जो वन में आग लगने से बचाएगा या सूचना देगा। फिर अगला देखिएगा, हाल ही में किसने भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की है? तो ये शून्य उत्सर्जन की ओर ले जाएगा भारत को। तो नीति आयोग जो है इसे लॉन्च किया है या चालू किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन केंद्र बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली ये इसका अध्ययन केंद्र बन गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हाल ही में विश्व का प्रथम निम्न तापमान थर्मल डिसैलिनेशन लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। ये पेयजल से संबंधित है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा। तो ये कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। फिर देखिएगा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नामक अभियान भारत में कौन चला रहा है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते कौन चला रहा है? आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसे चला रहा है। बच्चे जो हैं जो भटक जाते हैं इधर उधर, उनको जो है इकट्ठा करता है, उनको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन लॉन्च किया है? आरपीएफ इसको 2018 में लॉन्च किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा शहर 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है? तो कौन सा शहर है? इंदौर। 24 घंटे में यानी एक दिन में 11 लाख पौधे लगाया कोई शहर, तो गिनीज बुक में ये दर्ज हो गया है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ? तो ये आप देखेंगे दक्षिण कोरिया में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में सम्मेलन शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया इसे पहली बार इसकी मेजबानी इसका सम्मेलन का आयोजित कर रहा है। तो कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया में। आप यहाँ एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है ये क्या है? बताया गया है वीडियो में आपको। फिर अगला देखिएगा, तीजू जुनकी नदी हाल ही में खबरों में रहा जो किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो किस राज्य में प्रवाहित होता है? नागालैंड में। ये नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय नेशनल वाटर वे 101 का भाग है, 101 का। यहाँ जो है कार्गो और यात्री परिवहन के लिए इस नदी का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो कहाँ है? तीजू जिनकी नदी नागालैंड में। देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो खबर न्यूज में रहता है नदी या झील या ये सब चीजें, उसी से जो है क्वेश्चन पूछता है। ये लगता है कि ये भूगोल से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कभी पढ़े ही नहीं थे, तो वो न्यूज से उठाया है। भूगोल का पार्ट है लेकिन वो न्यूज से उठाता है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? रॉबर्ट मेट्सोला। ये है रॉबर्ट मेट्सोला। ये सेकंड टाइम यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है। तो रॉबर्ट मेट्सोला ये बनी है। फिर ये देखिएगा कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू किया है? तो यूजीसी के सहयोग से यूजीसी के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से। इसमें यह कहा गया है कि 22,000 बुक इंडियन भाषा में जो है उपलब्ध कराया जाएगा अगले 5 सालों में, जिससे जो उच्च शिक्षा में जो है भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ सके। यानी भारतीय भाषाओं में शैक्षिक
उपलब्धता, शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़े, इसीलिए जो है ये लॉन्च किया गया अस्मिता प्रोजेक्ट। तो यूजीसी के सहयोग से लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अब आप इसको पढ़िएगा, एशिया की पहली है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए ना। तो कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ये दुनिया में ऐसा 9वां है, दुनिया में ऐसा जो है 9वां है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, 9वां। लेकिन ये जो है एशिया में कैसा है? प्रथम है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिएगा हाल ही में लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इलेक्शन अगले कुछ महीने में होने वाला है, वहां देखिएगा इस तरह से कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो जो 12वीं पास छात्र हैं उनको 6,000 और जो डिप्लोमा धारक हैं, डिप्लोमा, उनको 8,000 और जो ग्रेजुएट हैं उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कौन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार लॉन्च की है। फिर अगला देखिएगा, हाल ही में गेबरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गेबरा और कुसमुंडा कोयला खदानों को दुनिया की शीर्ष 10 कोयला खदानों की सूची में क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान मिला। देखिएगा, यानी गेबरा को दूसरा स्थान, कुसमुंडा को चौथा स्थान मिला है, और दोनों किसी एक ही राज्य में है। तो किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में स्थित है। worldatlas.com ने 10 रैंकिंग दिया है कोयला खदानों की, तो 10 में से ये जो है दूसरा और चौथे स्थान पे है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत के दो खाने हैं, गेबरा और कुसमुंडा। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि ये किस खान से संबंधित है, किस चीज की खान है गेबरा और कुसमुंडा, या क्या है। तो ये कोयला खदान है, इन्हें दूसरा और चौथा स्थान मिला, ये छत्तीसगढ़ में है स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य सरकार वहां के स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में, सरकारी में नहीं, निजी कंपनियों में ग्रुप सी और डी पदों पर 100% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो ये कर्नाटक सरकार वहां ऐसा घोषणा किया है कि जो वहां के स्थानीय निवासी हैं वहां सी और डी में उन्हें 100% आरक्षण दिया जाएगा। और जो मैनेजमेंट कैटेगरी वाले पोस्ट हैं, मैनेजमेंट कैटेगरी वाले, उसमें 50% आरक्षण देने के लिए कहा गया है। लेकिन नॉन मैनेजमेंट वाला जो है कैटेगरी में, वहां जो है 75% आरक्षण देने के लिए कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल हो गए यहाँ, थोड़ा सा एक मात्रा नहीं है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए कौन सा थीम जारी किया है। तो कौन सा थीम जारी किया है? यह द फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अभी है, इस नाम से जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का थीम लॉन्च किया गया है, द फ्यूचर इज नाउ। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खान मंत्रालय कहां पर खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिज रोड शो का आयोजन किया है। तो ये कहां किया है? हैदराबाद में, हैदराबाद के बेगमपेट स्थान पर ये लॉन्च किया गया है। एक अभिनव जो खनिज खोज तकनीक है उस पर केंद्रित है, उसे बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू किया है। तो कौन किया है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। तो विकल्प नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, इसको देख करके या वीडियो रोक करके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये आपका बहुत अच्छा माध्यम है कि इसमें आप अपना महीने का टेस्ट भी दे सकते हैं कि कौन सा विकल्प है। वीडियो हम जैसे क्वेश्चन दिखाए इसको रोक लीजिए, उसके बाद आप विकल्प लगा लीजिए, उसके बाद फिर देख लीजिए कि हम सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो कौन सा है? बेलारूस है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में मणिपुर से पहला, ये देखिएगा मणिपुर बहुत न्यूज में है, जान ही रहे हैं काहे के लिए। पहला सुप्रीम कोर्ट में जज बना है कौन? तो कौन बना है? जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। किसी राज्य से सुप्रीम कोर्ट में आज 1947 से देश आजाद हुआ, किसी राज्य का अभी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हुआ था। अगर कोई राज्य से जज हो रहा तो निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस राज्य से ये बने हैं?
किस राज्य के हैं? मणिपुर से जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है 34 सीट है जजों की, तो वो पूरा फुल हो गया, 33+1, एक चीफ जस्टिस और 33 जज, तो ये फुल हो गए हैं अब की बार। फिर अगला देखिएगा कि दूसरे एशिया प्रशांत विमानन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। भारत अब की कई चीजों का मेजबानी कर रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 11 से 12 सितंबर को 11 से 12 सितंबर 2024 को ये आयोजित यहाँ होगा। फर्स्ट जो है 2018 में हुआ था एशिया प्रशांत विमानन। 2018 में कौन सा देश आयोजित किया था इसको? चीन के बीजिंग में हुआ था, चीन के बीजिंग में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? पीएम स्वनिधि योजना। तो कौन सा राज्य प्रथम बना है? मध्य प्रदेश राज्य प्रथम बना है। इसका यहाँ स्लाइड लगाया गया होगा, देखिएगा। इसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। ये स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो रेहड़ी पटरी पर अपना दुकान लगाना चाहते हैं। उन्हें 10,000 से लेकर के 50,000 तक लोन दिया जाता है, क्रेडिट फ्री, नॉट कोलेटरल जो है उसमें नहीं लगता है, क्रेडिट दिया जाता, सब्सिडी के साथ दिया जाता है। और इसमें जो ऋण प्रदान किया जाता है ये किफायती दर पर इसको प्रदान किया जाता है। ये जो है जून 2020 में योजना शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरोना के समय पर 10,000 से 50,000 का मुफ्त लोन, देखिए, तुरंत लोन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तरह एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। वहां लखनऊ जो है, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, जाने रहे हैं। लखनऊ के जो आसपास 6 जिले हैं उनको मिला करके, लखनऊ सहित 6 जिलों को मिला करके ये घोषणा किया गया है कि एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो ये क्वेश्चन आपको शायद कवर कर लिया गया है, भारत कर रहा है। भारत पहली बार इसका मेजबानी कर रहा है। आड्रे ओजोले जो है यूनेस्को के महानिदेशक हैं, सुश्री आड्रे ओजोले, वो भी इस समारोह में, उद्घाटन समारोह में शामिल हुई थी। तो कौन सा भारत पहली बार इसको कर रहा है, इसीलिए भारत का 33वां रामसर साइट जो है घोषित किया गया है असम में, मोइदम मैदान को। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पहली बार इसका आयोजन कर रहा है। अभी 33वें रामसर साइट के बारे में आगे क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। फिर अगला देखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो कहाँ हुआ? एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत के कोच्चि में हुआ, भारत में आयोजित हुआ था। डेयरी का पहला, देखिए, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन में पहला था, तो कहाँ? भारत के कहाँ हुआ था? कोच्चि में, केरल की कोच्चि में हुआ था। फिर अगला देखिएगा, कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो कौन किया है? गूगल ने ऐसा किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने कहां पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो कहां किया है? गुजरात में किया गया है। 8 अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू इसके जो है सीएजी है भारत में, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, जान ही रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जीईपी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य बना है। ये जो है जल, वायु और वन है, मृदा के आधार पर पर्यावरण का आकलन करेगा और उसके अनुसार जो है नीतियों को बनाएगा, जिससे पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होगा। पर्यावरण के हिसाब से इन्वायरमेंट फ्रेंडली नीतियां बनेंगी, तो निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और राज्य के लिए फायदा होगा, राज्य और देश के लिए।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसके द्वारा हाइड्रोजन बस को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो किसके द्वारा सौंपा गया है? IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन चालित बस को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के जो है फुटबॉल टीम के अध्यक्ष बने हैं। तो कौन है भारत में? ये मनोलो मार्केज, ये स्पेन के निवासी हैं, लेकिन भारत के जो है उसके मुख्य कोच बने हैं फुटबॉल टीम के। फिर अगला देखिएगा, केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कोलकाता में ये जो है शुभारंभ किए हैं। कौन किया है? केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी। कहाँ किए हैं? कोलकाता में। फिर अगला देखिएगा, किस मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2024-25 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सबसे अधिक बजट जो है रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है, लगभग 6.22 लाख करोड़। इतना लाख करोड़ सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया। पिछले वर्ष से जो है 4.79% ज्यादा बजट दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन आप करिएगा विश्व धरोहर सूची में, क्योंकि भारत में जो है 46वां विश्व धरोहर समिति का आयोजन हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व धरोहर सूची में 59 स्थलों के साथ इटली जो है शीर्ष पर है। इसके बाद 57 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर आता है। तो क्या यह सही है कि नहीं सही है, आप बताइए। फिर इस वर्ष भारत द्वारा विश्व धरोहर समिति की मेजबानी पहली बार किया जा रहा है। तो अभी आपसे बता दें ये सही है। विश्व धरोहर सूची में 43 स्थलों के साथ भारत जो है 6ठे स्थान पर आता है। तो कौन सा उत्तर सही है आपका? तो आप देखेंगे ये तीनों उत्तर सही है। भारत में अभी 42 स्थल थे, अब की 43वां स्थल मोइदम मैदान असम में जो है उसको घोषित किया गया है। तो 43 स्थल हो गए हैं, अभी तक 42 थे। और ये भी सही कहा गया है पहला विकल्प कि 59 स्थलों के साथ इटली जो है शीर्ष पर है और 57 के साथ चीन जो है दूसरे स्थान पर है। फिर देखेगा यहाँ जो ये कहा गया है ये भी सही है कि पहली बार भारत इसका मेजबान कर रहा है। तो कौन सही है? तीनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में की सूची में भारत के कितने बंदरगाह शामिल हैं? तो भारत के कितने बंदरगाह शामिल हैं? 9। भारत में जो है 12 बंदरगाह जो है बड़े हैं और छोटे बंदरगाह हैं। तो उसमें 100 विश्व के 100 बंदरगाह की सूची जारी किया गया है, जिसमें जो भारत के कितने हैं 9 बंदरगाह को इसमें शामिल किया गया है। फिर देखिएगा 65वें अंतरराष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यूएसए जो है शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पे आप देखेंगे सेकंड पे चीन रहा है। थर्ड पे देखेंगे तो दक्षिण कोरिया थर्ड पे रहा है। वहीं भारत देखेंगे तो चौथे स्थान पे भारत रहा है। फोर्थ प्लेस पे कौन था? भारत। तो अंतरराष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में शीर्ष पर कौन है? यूएसए है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना जो है कौन सा राज्य सरकार मजदूरों के लिए लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार जो है इसे लॉन्च किया है। 5 रुपए रात में उसको रहने के लिए व्यवस्था करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है या लॉन्च किया है? तो कौन सा देश किया है? चीन। ये देखिएगा विश्व की पहली, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, विश्व की पहली है क्या है? कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। तो कौन देश लॉन्च किया है? चीन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा एयरबस भारत में किसके साथ मिल करके पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा? तो किसके साथ लॉन्च करेगा? टाटा के साथ मिलकर के 2026 तक ये लॉन्च करेगा। तो किसके साथ करेगा? इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके साथ लॉन्च करेगा? टाटा के साथ लॉन्च करेगा। आप ये बताइएगा कि ये एयरबस किस देश की कंपनी है, कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला देखिएगा कि किस राज्य में कसावा के पौधों से बायोप्लास्टिक बनाने की सुविधा स्थापित की है? तो कौन सा राज्य है? नागालैंड।
नागालैंड में जो प्लास्टिक के स्थान पर कसावा स्टार्च से बने कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक बैग का उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा राज्य है? नागालैंड। इसमें जो है कसावा स्टार्च से कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक बनाया जा रहा है बैग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश में सौर एयरलाइंस का प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया? तो अभी हाल ही में अभी हाल ही में नेपाल का ये प्लेन था जिसमें 19 लोग लगभग सवार थे। तो ये किस एयरलाइन का था? सौर एयरलाइन का था। ये टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया, जिसमें लगभग 19 लोग जो थे सबका डेथ हो गया। तो ये किस देश में हुआ है? नेपाल में, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ, देखिएगा जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो कौन सा देश ऐसा कर सकता है? आप विकल्प में बताइए। तो ये जो है जापान है, ऐसा कर रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्त, वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इतना अच्छे लेवल पे क्वेश्चन तैयार किया गया है कि यहाँ से एग्जामिनर जो है ज्यादा करके बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएगा। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? सुप्रीता सीटी। ये सेकंड महिला अधिकारी बनी है जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हुई है। इसके पहले शिवा चौहान जो है, कुछ साल, 1.5 साल पहले ये शिवा चौहान जो है वहां नियुक्त हुई थी। तो दूसरा कौन है? सुप्रीता सीटी। ये जो है अभी वहां तैनात हुई है। तो कौन दूसरे नंबर पे है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे कोई आ रहा है, कोई नियुक्त हो रहा है कहीं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर देखिए किस भारतीय को ओलंपिक आर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा अभिनव बिंद्रा। ये निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा। इन्हें जो है ओलंपिक आर्डर अवार्ड से सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है। 10 अगस्त को जो है पेरिस में एक सम्मान होगा, सम्मान समारोह। इसी सम्मान समारोह में 10 अगस्त को उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तक कोई भारतीय एक खाली पाया है। ये कौन से भारतीय हैं? दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1983 में ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय थी। तो ये सम्मान जो ओलंपिक मूवमेंट को जो सपोर्ट करता है उनको दिया जाता है। तो भारत में ये दूसरे व्यक्ति हैं जो ऐसे पाए हैं ऐसा सम्मान, ओलंपिक आर्डर अवार्ड। इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट के लिए कहाँ रवाना हुई जो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये मंगोलिया उलान बटोर में आयोजित हो रहा है। ये 27 से 9 अगस्त तक ये सम्मेलन हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पहले जो है बायलेटरल था, 2 देश मिलकर कर रहे थे। फिर अभी ये जो है कुछ दिन बाद इसको 2006 के आसपास इसको मल्टीलेटरल कर दिया गया। बहुत सारे राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। फिर देखिएगा 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, देखिएगा ई स्पोर्ट्स है और पहला है। तो गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर आप करेगा सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है इसका पहला मेजबानी करेगा ई स्पोर्ट्स की ओलंपिक के। ये इसमें जो वीडियो गेम्स को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है, सिंगापुर का वीजा लेकर के आप 195 देशों में आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पावरफुल जो है इसका वीजा होता है। तो कौन सा पहले स्थान पे है? सिंगापुर। और ये साल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है साल में 2 बार, एक बार जुलाई में, एक बार जनवरी में, पहले जनवरी में फिर जुलाई में इसको जारी किया जाता है। यूके की संस्था है हेनले एंड पार्टनर द्वारा इसको जारी किया रहा है। दूसरे स्थान पे 4-5 देश हैं। 4 देश, फ्रांस हो गया, जापान हो गया,
जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन, ये 4-5 देश जो है सेकंड स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 22वां है, भारत जो है 22वें स्थान पर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो विकल्प में है देखिए चीन, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा चीन, यानी वैश्विक वन क्षेत्र जो है विस्तार है सबसे ज्यादा चीन में हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और वहीं तीसरे स्थान पे भारत है। तो भारत का भी स्थान सही है, वन क्षेत्र का विस्तार यहाँ भी हो रहा है। ये जो है ये FAO के बारे में जानेंगे तो ये अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? रोम, इटली में। इसके लगभग 195 सदस्य देश हैं, 195। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने किस देश में मोंगला पोर्ट के टर्मिनल के संचालन के लिए, मतलब ऑपरेशन के लिए, ऑपरेट के लिए समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त ये क्वेश्चन, क्योंकि भारत जो है किसी देश के पोर्ट को संचालित करेगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बांग्लादेश का सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है मोंगला पोर्ट। ये जो है भारत इसको संचालित करने के लिए समझौता किया है, भारत और बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने भारत के ऊपर विश्वास जताया है कि भारत की एक कूटनीतिक जीत कहते हैं। इसके पहले भारत चाबहार पोर्ट ईरान का और सितवे पोर्ट म्यांमार का पहले से ऑपरेट करने के लिए समझौता कर चुका है। ये चिटगांव पोर्ट जो है इसके बाद ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है, दूसरे नंबर पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा पहला देखिए लिखा ही क्वेश्चन में है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटी किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो सही उत्तर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में ये पहली बार स्थापित किया जाएगा एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा। तो किस बंदरगाह पर? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जान ही रहे हैं। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर रणनीतिक सिंकुनला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहां किया है? लद्दाख में किए हैं। ये लेह को जो है हर मौसम में या सभी मौसम में जो है कनेक्टिविटी प्रदान करेगा लेह से। ये 4.1 किलोमीटर का लंबा सुरंग होगा, लगभग 15,800 फीट ऊंचा। ये अगर बन जाएगा तो विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मोईदम मैदान को भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो ये असम में है। इसके बारे में स्लाइड लगाया गया होगा, देख लीजिएगा कि मोईदम मैदान, चराईदेव मोईदम मैदान 43वां स्थल बना है। ये विश्व धरोहर 46वीं जो है विश्व धरोहर समिति की मेजबानी भारत कर रहा है, इसको जान रहे हैं। तो ये असम के अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी, इसमें उसका वर्णन किया गया है। ये देखिएगा इसका चित्र है और यह इनमें जो है विशेष गुंबदाकार गुंबददार कक्ष होता है और जो प्रायः 2 मंजिला का होता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ताई अहोम सभ्यता के अस्थायी विरासत का परमाण है। तो ये जो है असम का तीसरा रामसल स्थल बना है, विश्व धरोहर स्थल बना है यूनेस्को का, रामसल नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 25,000 कम नहीं होता है। कब तक? 31 मार्च 2027 तक। 31 मार्च 2027 तक ये घोषणा किया गया है कि जो है 25,000 देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। और इसको ये योजना 2018 में लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। सरकार जो है उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम करके जो है इस जन औषधि पर केंद्र पर उपलब्ध कराती है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शीतकालीन ओलंपिक 2034 की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश के लिए घोषणा किया गया कि ये जो है शहर मेजबानी करेगा। तो साल्ट लेक सिटी यूएसए का शहर है। 2034 की शीतकालीन ओलंपिक जो है यही होगा। और 2026 में जो होने वाला है ये इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में 2026 में। और 2030 में कहाँ होगा? ये फ्रांस में होगा। फिर 34 में देख ही रहे हैं कहाँ होगा। ये पहले से ये दोनों डिसाइड था, लेकिन अभी इसके हाल ही में डिसाइड किया गया इसी महीने में। तो 2034 में कहाँ होगा? साल्ट लेक सिटी यूएसए में। 2030 देखिए, इसके पहले 2022 में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीवर्ड पैराग्लाइडिंग 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो कौन सा देश में होगा? भारत में। भारत के हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होगा। फिर देखिएगा, हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? वियंतियान, ये लाओस की राजधानी है, लाओस। यहाँ जो है आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक हुई। तो कहाँ हुआ? वियंतियान, लाओस में। फिर इसका देखिएगा, स्थापना जो है ये 8 अगस्त 1967 को मिनिस्टर के तौर पे विदेश मंत्रालय ने 5 कंट्री के विदेश मंत्रालयों ने मिलकर किया था। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो है साइन करके बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको घोषित किए थे। लेकिन देखिएगा, इसमें जो है अब 11 सदस्य हो गए हैं। पहले 10 सदस्य थे। अभी कुछ दिन पहले पूर्वी तिमोर को जो है 11वां सदस्य बनाया गया है। इसको पूर्वी तिमोर को। इसमें देखिएगा कौन कौन सदस्य हैं। म्यांमार, ये आपको पहले भी बताया गया। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये आपके लगभग 10 देश हो गए हैं। इनको जो है या तो कहाँ हो रहा है विदेश मंत्रियों की बैठक? वियंतियान, लाओस में। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है, जो किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है ये अभी कुछ दिन पहले जो है ये एक अवार्ड और कांस्य पदक जीती हैं। किसके साथ मिलकर जीती हैं आप बताइएगा कमेंट करके। तो ये निशानेबाजी में पहली भारतीय महिला बनी है जो निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है या ओलंपिक में कोई अवार्ड जीता है। इसके पहले 5 लोग जीत चुके हैं निशानेबाजी में ओलंपिक में, लेकिन वो सब पुरुष थे। 2012 में जो जीता था उसके बाद से अभी तक कोई नहीं जीता था। तो निशानेबाजी में ये है मनु भाकर, हरियाणा की हैं। तो ये निशानेबाजी में जो है अवार्ड जीती हैं, कांस्य पदक जीती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो कौन सा देश संभाला है? भारत। एशियाई क्षेत्र में जो आपदा है उसको तैयारी करना कैसे किया जाएगा, उसका जो केंद्र है उसकी अध्यक्षता कौन संभाला है? भारत संभाला है। फिर ये देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने किसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना है? तो किसे चुना है? चंद्रयान 3 अपने देश का जो मिशन है चंद्रयान 3 उसको चुना है। किसके लिए चुना है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, चंद्रयान 3 मिशन को उन्होंने चुना है। चंद्रयान 3 मिशन जो है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2024 को। और ये जो है 24 नहीं 23 होगा, गलत बोल दिए। 14 जुलाई जो है 2023 को लॉन्च किया गया था और ये 23 अगस्त को जो है लैंड किया था।
इसी 23 अगस्त के दिन जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाने लगा, इसी दिवस की खुशी में। और इसका लैंडर जो था विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। और जिस ध्रुव पर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था उसका नाम शिव शक्ति था, शिव शक्ति कर दिया गया था। ये जो जिस लॉन्च व्हीकल इसका था LBM-3M4, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, या F-1। तो किसे दिया गया है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार? इसमें स्लाइड भी शायद लगाए होंगे। ये है, देखिए, इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में दिया जाएगा पुरस्कार किसको? चंद्रयान 3 को। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो है आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे और हम आप लोग के लिए नए नए कंटेंट लाते रहें। अगर आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो अगली बार आने वाले सेशन में हम और अच्छे तरीके से आपके लिए सेशन लेकर आते रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट वाला देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, तो क्या सही है? यह दिवस 2005 से लगातार मनाया जा रहा है, तो क्या यह सही है? फिर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो कौन सा इसमें सही है आप बताइए। ये सब क्वेश्चन आपके पर डे वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। फिर ये क्वेश्चन सही है कि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो ये कहा है कि 2005 से ये गलत है एकदम। 2010 से इसको मनाया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 2010 में बाघ सम्मेलन हुआ था, बाघ समिट, वहीं से ये डिसाइड किया गया था कि जो है 2010 से बाघ दिवस मनाया जाएगा 29 जुलाई को। और ये भी बात सही कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है और आपका 2 गलत होगा क्योंकि यहाँ 2010 से है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट एशिया महिला कप 2024 का खिताब देश ने जीता, किस देश ने जीता यहाँ होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका ने। श्रीलंका ने भारत को इसमें फाइनल में 8 विकेट से हरा करके ये अवार्ड जीता है। तो कौन? क्रिकेट एशिया महिला कप। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में नहीं है। अगला देखिएगा, निम्न में से सही उत्तर का चयन करना। फिर ये कोट वाला क्वेश्चन आ गया, जो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको 2-3 पॉइंट कवर हो जाता है और ये आपका स्टैटिक जीके भी इसमें कवर हो जाता है कि हेपेटाइटिस करंट अफेयर से आप नहीं जोड़ सकते हैं इसको। ये आपका स्टैटिक जीके साइंस का पोर्शन है। तो 28 जुलाई को जो है हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो क्या सही है? इसका थीम इस वर्ष का है अब कार्रवाई का समय है, इट्स टाइम टू एक्शन। और फिर अगला है हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है। तो कौन सा सही है आपका? तो आप ये इसमें देखेंगे तो इसमें तीनों विकल्प आपका सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्षा मंत्रालय कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से कहां तक कहिए या किस माउंटेन तक दिव्यांगजन अभियान चला रहा। तो कहां से? पहले देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, वहां से ये चला रहा। तो कहां तक? माउंट किलिमंजारो। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये शांति ज्वालामुखी भी है और इसका जो है देखेंगे तो इसका ऊंचाई 5895 मीटर है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर स्थित है। मेन करके तंजानिया में ही, तंजानिया प्लस केन्या, लेकिन मुख्यतः ये तंजानिया में ही स्थित है। तो ये जो है 2 से 20 अगस्त तक हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और माउंट किलिमंजारो तक ये अभियान चलेगा। और 78वां जो स्वतंत्रता दिवस होगा भारत का अब की बार, इसमें उसके उपलक्ष्य में 7800 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रदर्शित वहां किया जाएगा। तो ये अभियान दल किलिमंजारो पर सबसे बड़ा भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला दिव्यांगजन अभियान के रूप में इतिहास रचेगा। तो कैसा रहेगा? ये पहला दिव्यांगजन अभ्यास रहेगा। किलिमंजारो जो है 5895 मीटर पे जाकर के इतना मीटर का तिरंगा फहराएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह, अभी आपको मनु भाकर के बारे में बता दिए हैं।
तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। किसके साथ? मनु भाकर किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है मनु भाकर का ये ओलंपिक में दूसरा अवार्ड कांस्य पदक है। और इसी के साथ ये मनु भाकर जो है ओलंपिक में दूसरा एक ही ओलंपिक में 2 अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और कोरिया गणराज्य को इन्होंने हरा करके जीता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कहां पर भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? तो कहां पर खुलेगा? ये दिल्ली में खुलेगा। ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे के नीचे जो है अंडरग्राउंड म्यूजियम खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। तो कहां? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए भारत का पहला म्यूजियम है इस तरह का अंडरग्राउंड। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया का पहला लो कार्बन जिंक, निम्न कार्बन जिंक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विकल्प में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, अंबुजा जिंक लिमिटेड। तो कौन है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसे जारी किया है। ये लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन नाम से लॉन्च किया गया है। इकोजेन नॉट जोन। तो कौन किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा और नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आप लोग का प्यार और हौसला देख करके नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहें। फिर अगला देखिएगा, पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? विकल्प में है आपके भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो सही उत्तर रहेगा 2025 का जो है पुरुष एशिया कप ये भारत में होगा। लेकिन 2027 का भी इसी समय निर्णय ले लिया गया है। इसे जो है 2027 में बांग्लादेश में ये आयोजित होगा। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने इसका घोषणा किया है। तो कहाँ होगा ये? 2025 का भारत में, 2027 का बांग्लादेश में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या इसमें कमी है ये बताइएगा, इससे अगले सेशन में हम सुधार कर सकें। और वीडियो आपको बताई दिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा इसका पीडीएफ, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और हर वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाने लगा है। तो देख लीजिएगा वहां से जाकर के पीडीएफ, और सेशन कैसा है जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।